लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने ताजिकिस्तान के सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में सियासी तस्फिया ना हुआ तो खदशा है कि वो सूरत हाल ना पैदा हो जाए जो सोवियत यूनियन के जाने के बाद हुई थी। अफगानिस्तान में इंतशार से हमारे यहाँ दहशत गर्दी बढ़ने और तिजारत मुतासर होने का खदशा है। अब भी दहशत गर्द वहाँ से आते हैं, वो वहीं पना लेते हैं। ये ज़रूरी है कि जब अमरीकी अफगानिस्तान छोड़कर जाएं तो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के चैलेंजेस मुश्तरका हैं। ताजिक सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने और ख़ित्ते में यकजहती और इंज़माम के लिए मुश्तरका एलामिये पर इत्तफ़ाक़ किया गया और मुख्तलिफ मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ के वकील ने भी तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से अपील वापस लिए जाने पर मामला निपटा दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। मामलात खुली अदालत में तय। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने की। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी। फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को 9:30 पर एतराज़ लगा। 11:30 पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपील में अदालत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म्स पर निपटा दे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मिसाल न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। अदालत ने हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी पटिशन हाई कोर्ट से वापस ली है। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वफाकी वजीर का कहना था कि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हुकूमत इन दिनों सेलेक्टेड डेटा दिखाने में मसरूफ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम, कहा हुकूमती बयानात मकसद अपनी माशी नाअहली और बदइंतज़ामी को छुपाना है, लेकिन कोई भी उन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर मामूली तनख्वाहें वसूल करने वालों पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। बजट 2021 में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। बदतरीन महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ दिया गया तो उससे बड़ा कोई और जालिम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियां अवाम दुश्मन करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आदाद शुमार का हेर फेर करके इमरान खान अपने मद्दाहों से वाह समेट सकते हैं, मगर आवाम वज़ीर आज़म के मुआशी खुशहाली के झांसे में नहीं आ सकते। IMF के मुलाजिमों से बजट तैयार कराने वाले इमरान खान बताएं कि उनकी मुआशी टीम कहां गई।
अवाम को मसाइल की चक्की में पीसने वाले बहरूपिये एक्सपोज हो चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा इत्तेहादियों की मनफी सोच और करप्शन के बोझ से जमी बोझ PDM को हुकूमत मुखालिफ हर साजिश के बाद मुंह की खाना पड़ी। रोज़ बरोज़ बढ़ते शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात करप्ट PDM टोले की तबाही के लिए काफ़ी हैं। मावने खुसूसी ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में डूबे साजिशी मौलाना की गुमराह कुन सरबराही में बनी PDM तितर बितर हो चुकी। मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की हर साजिश में सर फहरिस्त फजल रहमान शोबाज तो कभी जाली राजकुमारी के दर की जानिब देख रहे हैं। हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मखरूज है, जिसमें 2018 से अब तक 45% इजाफा हुआ। हुकूमत ने बशमूल यूरो बॉन्ड्स बड़े पैमाने पर $33 बिलियन के गैर मुल्की कर्जे लिए। सेनेटर शहरी रहमान ने ट्वीट में PTI हुकूमत की मईशत को आड़े हाथों ले लिया। तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ये दो मईशतों की कहानी है, एक जिसका अवाम खुद हर रोज़ महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में मुशाहिदा कर रहे हैं, दूसरी वो जिसका तस्वुर सिर्फ बनी गाला में मिलता है और जो सिर्फ मशकूक आदाद शुमार पर मुश्तमिल है। ताज्जुब है, हुकूमत अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कर्जों से अदा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की नज़र में GDP का मतलब ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है। मुल्क को तब्दीली के नाम पर तबाही दी गई। GDP में इजाफे के दावे पर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन भी परेशान हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के वज़ीर आज़म परवार, कहा 100 दिनों में तब्दीली का वादा करने वालों ने 1000 दिन में हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में 11% इजाफा हुआ। कन्फ्यूज्ड हुकूमत ने बजट से पहले सेक्रेटरी ख़जाना को तब्दील कर दिया। तर्जुमान का यह भी कहना था कि सिंध में टैक्स रेट सबसे कम है, इसके बावजूद सूबे ने सबसे ज़्यादा महसूलात वसूल किए। कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हो या हमारे अपने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हो, परेशान है कि 3 साल तक तबाही करते रहे। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहे, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इफलास है। अब ये कहते हैं कि 3.94% हमारी GDP हो गई है। खान साहब से पूछे कोई GDP क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है कि PTI की हुकूमत को आए हुए अब 1000 रोज हो गए हैं, 1000 डेज। खान साहब ने 1000 दिनों का वादा नहीं किया था। खान साहब ने अपनी तब्दीली का वादा 100 रोज के अंदर करने का ऐलान किया था। कंफ्यूजन है इनकी हुकूमत में। अभी बजट पेश करने वाले हैं, बजट पेश करने से 10 रोज पहले सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गया। ये है इनका तजुर्बा। तो जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब ये यू टर्न का सिलसिला। डूबती सियासी कश्ती के सवार जिन्हें मुल्क संवारने के मुतादिद मौके मिले, उन्होंने कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और बेशुमार तरीक़ों से मुल्क लूटा और राह फरार इख्तियार की। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर्स तक पहुँचाकर 2018 में मुस्तरद हुए। ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से कम करके आधे कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, डूबती मईशत के असल जिम्मेदारान आज जब मईशत दुरुस्त समत में जा रही है तो सियासी अदाकारी और रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं।